वेलकम बैक। नमस्कार। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का रूट वर्ड है गैमस या गैमी, जिसका मतलब होता है मैरिज। और ये उससे सब इससे संबंधित इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। और आपको पता है कि हमें इन वर्ड्स को सीखना कैसे है। हमें इन वर्ड की एटमोलॉजी सीखनी है। एटमोलॉजिकल अप्रोच के द्वारा आपको वर्ड सिखाने हैं। एटमोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, इसका मतलब होता है शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, शब्द का इतिहास क्या है, शब्द बनते कैसे हैं, यानी वर्ड फॉर्मेशन, शब्द को बनाया कैसे जाता है। और आपको पता है कि इसमें वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है। एक रूट वर्ड होता है जिसमें एक लास्ट में कुछ आपका सफिक्स जोड़ दिया जाता है और कुछ पहले आपका प्रीफिक्स जोड़ा जाता है। और इस तरह से सफिक्स या प्रीफिक्स के द्वारा नए नए वर्ड्स बनते रहते हैं। तो इन सारे वर्ड्स में जो एक रूट है उसका नाम है गैमस या गैमी, जिसका मतलब होता है मैरिज। अब देखिए, ऐसे पढ़ने का फायदा ये होता है कि अगर आपने पढ़ लिया कि गैमी मीन्स मैरिज होता है, तो देखिए हर वर्ड में कहीं ना कहीं गैमी आया हुआ है। तो फायदा क्या हुआ, एग्जाम में अगर कोई वर्ड आता है इससे संबंधित, तो आप तुरंत चारों ऑप्शन में से देखिएगा जहां पर मैरिज कहाँ लिखा हुआ है और आप समझ जाइएगा ये हमारा आंसर है। तो यानी कि अगर आपने सिर्फ इतना पढ़ लिया कि गैमी का मतलब मैरिज होता है, तो आपको ये वर्ड्स लगभग तैयार हो जाते हैं। आधे से ज़्यादा आपका काम हो जाता है। बचा हुआ थोड़ा काम आपको करना है कि आपको प्रीफिक्स देखनी है और सफिक्स देखनी है। और आपको पता है कि जो हमारी सफिक्स होती है हमें बताती है हमारे उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो आइए देखते हैं पहला वर्ड। सबसे पहले आपका फर्स्ट वर्ड है मोनोगैमी। तो ध्यान रखिएगा, काम करना है रूट पर, सफिक्स पर और प्रीफिक्स पर। तो कैसे पढ़ते हैं। गैमी का मतलब हमें रटा हुआ है मैरिज होता है। और मोनो का मतलब हमने आपको पढ़ाया, मोनो हमारी ये अगर वर्ड के पहले आता क्या है, प्रीफिक्स है। और मोनो का मतलब क्या होता है बच्चों, मोनो का मतलब देखिए लिखा हुआ है वन होता है। तो बस मोनो वन गैमी मैरिज, तो मीनिंग हो जाता है वन मैरिज। यानी कि वन मैरिज का मतलब होता है एक विवाह, मोनोगैमी। और पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। और यहां पर क्या किया गया, मोनोगैमी में आईएसटी लगा दिया गया। आपको पता है आईएसटी लगाने से इसका मतलब हो जाता है पर्सन, और पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है नाउन। तो मीनिंग हो जाता है मोनोगैमिस्ट हो जाता है अ पर्सन हु डज वन मैरिज। यानी वह इंसान जो एक शादी करता है वो मोनोगैमिस्ट कहलाते हैं। और आगे देखिए मोनोगैमस है, अगर किसी वर्ड में ओयूएस लगा दिया जाता है तो बन जाता है एडजेक्टिव। याद रखिएगा क्या बन जाता है, अगर कहीं पर ओयूएस आ जाता है तो ये एडजेक्टिव बन जाता है और इसका मतलब हो जाता है रिलेटेड टू। तो मोनोगैमस हो जाता है रिलेटेड टू मोनो मीन्स वन, तो ये हो जाता है रिलेटेड टू वन मैरिज। यानी एक शादी से संबंधित कोई काम, कोई एक्टिविटी मोनोगैमस कहलाती है। अगला है बिगैमी। बी मीन्स होता है टू और गैमी मीन्स मैरिज, तो ये हो जाता है टू मैरिजेस। क्या बन जाएगा बच्चों इसका मतलब, टू मैरिजेस, दो शादियां। और बिगमी में आईएसटी लगाने से बिगमिस्ट बन जाता है। तो ये क्या हो जाता है, आईएसटी पर्सन हो जाता है, तो बिगमिस्ट हो जाता है अ पर्सन हु डज टू मैरिजेस। यानी वह इंसान जो दो शादियां करता है वो क्या कहलाएगा, बिगमिस्ट हो जाता है वन हु डज टू मैरिजेस, दो शादियां करता है।
और आपको पता ओएस क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है, तो बिगेमस हो जाता है। बिगेमस का मतलब हो जाता है रिलेटेड टू मैरिजेस, दो शादियों से संबंधित। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, ये हो गया आपका एडजेक्टिव बिगेमस। और अगला आपका है पॉलीगैमी। तो आपको पता है गैमी है तो मैरिज है, रट गया। हमें इस बस का पढ़ना है पॉली, और पॉली का मतलब आपका पॉली प्रीफिक्स है, मतलब हो जाता है मैनी, तो पॉलीगैमी हो जाता है मैनी मैरिजेस। मैनी मैरिजेस मतलब कई शादियां, कई विवाह। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, बस आईएसटी लगाने से। अब देखिए अगला हो गया पॉलीगैमिस्ट। तो देखिए ऐसे आपको ये भी पता चल जाता है वर्ड बनते कैसे। तो इस्ट क्या हो जाता है पर्सन, तो पॉलीगैमिस्ट हो जाता है अ पर्सन हु डच मैनी मैरिजेस। यानी वह इंसान जो कई शादियां करता है वो पॉलीगैमिस्ट कहलाता है। देखा होगा कुछ समाज में एक से ज्यादा शादियां करने की व्यवस्था होती है, प्रथा होती है, और जो कर लेता है वो क्या कहलाएगा, पॉलीगैमिस्ट। और अस लगाने से क्या बन जाता है एडजेक्टिव, तो पॉलीगैमस हो जाता है रिलेटेड टू मैनी मैरिजेस, कई शादियों से संबंधित व्यवस्था पॉलीगैमस मिल जाती है। अगला वर्ड आपका मिजोगैमी। अब देखिए रूट वर्ड से पढ़ने का बच्चों फायदा क्या है, देखा आपने इतनी बार आपको गैमी गैमी पढ़ा दिया गया, लिखा दिया गया कि हमें ये वर्ड पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है। बस प्रीफिक्स और सफिक्स पे काम करना है। तो देखिए मिस होता है हेट, गैमी मिस मैरिज, तो मीनिंग क्या हो जाता है, मिजोगैमी हो जाता है। देखिए आप लिखा हुआ मिस हेट, ये हो जाता है हेटिंग मैरिज। हेटिंग मैरिज, शादी से घृणा, मिजोगैमी कहलाता है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन। यानी कि मिजोगैमी मतलब हेटिंग मैरिज, शादी से घृणा। और मिजोगैमी से मिजोगैमिस्ट बना दिया गया। बस हमें क्या सीखा, आईएसटी है तो पर्सन बन जाता, ये भी नाउन है ये भी नाउन, लेकिन ये क्या है मिजोगैमी, एक एक्शन है, एक काम है, एक व्यवस्था है, ये हो जाता पर्सन। तो मिजोगैमिस्ट हो जाता है अ पर्सन हु हेट्स मैरिज, यानी वह इंसान जो शादियों से घृणा नहीं करता है, सॉरी जो शादी से घृणा करता है। अ पर्सन हु हेट्स मैरिज, जो शादी से घृणा करता है वो बन जाता है मिजोगैमिस्ट। देखा होगा कुछ लोग शादी नहीं करना चाहते हैं, पूरी जिंदगी बिना मैरिज के रहते हैं। जैसे देखा होगा आपने अब्दुल कलाम जी रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे थे, मायावती जी हैं तो ऐसे लोग, ममता बनर्जी जी हैं तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, मिजोगैमिस्ट, अ पर्सन हु हेट्स मैरिज। और अगला है फिलोगैमी। अब देखिए फिल मींस क्या होता है, लव, और गैमी पता है मैरिज होता है। तो फिलोगैमी क्या हो जाता है, फिलोगैमी हो जाता है लविंग मैरिज। शादी से प्यार। और आपको पता ना ये भी नाउन है, और इस्ट बन जाता है पर्सन, तो फिलोगैमिस्ट हो जाता है अ पर्सन हु लव्स मैरिज, यानी वह इंसान जो शादी से प्यार करता है वो फिलोगैमिस्ट कहलाता है। कुछ लोग होते हैं शादी से बहुत प्यार करते हैं, यानी कुछ लोग तुमने देखा होते हैं ना, बच्चे पढ़ाई करते शादी के लिए कि जिससे कि कहा जा सके हाँ हमारा बेटा पढ़ाई कर रहा है। और जैसे देखा होगा कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जैसे शादी हो जाती है उनकी पढ़ाई खत्म, तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, फिलोगैमिस्ट कहलाते हैं, अ पर्सन हु लव्स मैरिज। तो बच्चों देखा आपने इस तरह से, इस प्रोसेस से, एटमोलॉजी से वोकेबलरी को तैयार करना बहुत आसान होता है। एक रूट लेते हैं, उस रूट से इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन कौन होते हैं आपको सिखाए जाते हैं, और उस रूट को इतनी बार हम लोग पढ़ते हैं कि वो पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है, लिखते लिखते याद हो जाता है। और ये इस तरह से हमारी वर्ड लर्निंग होती है कि अब आप इन वर्ड को कभी नहीं भूलोगे, यू विल नेवर फॉरगेट। और आप देखिए रटे हुए वर्ड्स हम भूल जाते हैं, और पहले बात वर्ड को रटना बहुत मुश्किल होता है। तो आइए एक बार फिर से देख लें हमें कैसे पढ़ना है, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है। हमें पढ़ना है कि गैमा से गैमी मैरिज होता है, और मोनो वन गैमी मैरिज वन मैरिज, इस्ट बन जाता पर्सन, ये एडजेक्टिव है, ऐसे पढ़ना है। B2 गैमी मैरिज टू मैरिजेस, इस्ट पर्सन, ये एडजेक्टिव है। पॉलीमैनी गैमी मैरिज
मैनी मैरिजेस, इस्ट पर्सन ये एडजेक्टिव है। मिस हेट, हेटिंग मैरिज, इस्ट पर्सन ये एडजेक्टिव। और फिर मिस लव, लविंग मैरिज और इस्ट पर्सन बन जाता। अब देखिए एक और चीज मैंने कहा, ये वर्ड वन वर्ड के लिए तो ब्रह्मास्त्र होते ही हैं, एंटोनिम्स भी हैं, सिनोनिम्स भी हैं। अब देखिए एंटोनिम्स कैसे हैं कि मोनोगैमी का अपोजिट हो जाता है, देखिए मोनोगैमी का अपोजिट हो जाता है पॉलीगैमी, मोनोगैमिस्ट का अपोजिट हो जाएगा पॉलीगैमिस्ट, और मोनोगैमस का अपोजिट हो जाएगा पॉलीगैमस। मिजोगैमी का अपोजिट फिलोगैमी है, और मिजोगैमिस्ट का अपोजिट बन जाता है फिलोगैमिस्ट। तो देखा आपने, ये हमारे एंटोनिम्स भी यहाँ पर हैं। तो बस लास्ट में एक ही बात आपसे कहनी है कि अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसके बारे में हमें कमेंट लिख के बताएं कि हाँ आपको किस तरह की इसमें और इम्प्रूवमेंट चाहिए, किस तरह के और रूट्स आपको पढ़ने हैं। और आप इस वीडियो को पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें और शेयर करें। आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ और नई रूट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।